नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा इसके बारे में बात करूं उससे पहले बताना चाहूंगा कि वीकेंड पे बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। पहले मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में चीजों को शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और इस अटैक में 3-4 बड़ी चीजें सामने आई हैं। पहली, कच्चा तेल उछल गया, जो कि एज यूजुअल है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी डेवलप होगी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, तो वो होता हुआ दिखा है। हालांकि उसको लेकर चिंता नहीं है क्योंकि ट्रम्प साहब क्लियर कट करते हुए दिखे हैं कि कच्चे तेल को तो हम ऊपर नहीं जाने देंगे ज्यादा, तो वहां से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाए। इस अटैक के बाद ट्रम्प साहब के जो बयान आए हैं उन्होंने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है। जो अमेरिका यूक्रेन के फेवर में रहता था या यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करता था, जेलेंस्की की मीटिंग के बाद से आई थिंक चीजें बदल गई हैं और अभी ट्रम्प साहब के जो तीखे बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए दर्दनाक है। साथ ही साथ जो अमेरिका से कुछ सर्विसेज यूक्रेन को मिलती थी वो सर्विसेज भी रोकी गई हैं, ऐसी कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट आई है। प्लस फ्राइडे को फेड की तरफ से जो कमेंट्री आई है, फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की तरफ से, उसने अमेरिका के बाजार को बूस्ट देने का काम किया है, जिसके बाद अमेरिका के बाजार में आप सभी ने नोटिस किया एक अच्छी तेजी देखने को मिली। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब के 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी या जो बड़ी अच्छी लगी बाजार को, वो बताना चाहूंगा आपको। साथ ही साथ अमेरिका का बाजार ऊपर बंद हुआ है, बट बाकी ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिख रही हैं। आगे बात करें आप सभी के साथ तो स्टॉक स्पेसिफिक चीजों को भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अब एक एक करके कवर करना। पहले स्टॉक्स का मामला निपटाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ चलेंगे क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है डिस्कस करने योग्य। निफ्टी 22,550 पे बंद हुआ है। लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 22,400 सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वह करीब 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है जो पुट राइटिंग में है। तो ये जो 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुए हैं, पुट राइटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करेंगे। न केवल 22,400, 22,500 पे भी अगर आप नोटिस करें तो वहां भी करीब 75-70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। तो ये 2 लेवल ऐसे हैं जो सपोर्ट का काम करेंगे। अब ऑब्वियस है जो सपोर्ट होता है वही चिंता का विषय भी बनता है। अगर बाजार गिरता है और 22,400 के नीचे जाता है तो ये जो सपोर्ट देने वाले लोग हैं ये एक तरीके से ट्रैप फील करेंगे और फिर ये पोजीशन कट करेंगे, और जैसे ही ये पोजीशन कट करेंगे तो वो तेज गिर सकता है। तो हमें नोटिस करना है 22,400 स्ट्रिक्ट एसएल के रूप में जो भी ट्रेडर्स हैं। वैसे हम ट्रेडिंग की बात करते नहीं, बट लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़े, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के तो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, एक रेंज में पड़ा हुआ है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में दिखा है हमें, फ्राइडे भी, थर्सडे भी और आई थिंक वेडनेसडे भी हरे निशान में, तो थोड़ी सी जंप ज्यादा हो गई है। मिड कैप इंडेक्स फ्राइडे लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन मार्केट ब्रेथ अच्छी थी जिसकी वजह से बीते 3 दिनों में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में उछाल आया है। कल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होंगे फ्लोज, क्योंकि फ्राइडे के जो एफआईडीआईस के फ्लोज हैं वो उतने खास नहीं है और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बड़े लंबे समय बाद फ्यूचर्स में भी एफआईआईस की तरफ से सेलिंग आई है, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो। कैश मार्केट में तो बेच ही रहे थे। फ्राइडे को कैश मार्केट का डेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, तो मंडे डिसाइड करने वाला डे होगा कि ऊपर जाना है या नहीं जाना है, तो कल ही पता चलेगा, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। लेवल्स नीचे के हमें पता है, ऊपर में जगह खुली हुई है। अगर तेजी बनने की कोशिश हुई बाजार में, बाइंग आई, तो 22,700 भी जा सकते हैं, 800 भी जा सकते हैं और 900 भी जा सकते हैं। ठीक है, नीचे की बात करें तो 22,400 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे। पहले बात करना चाहूंगा डिविडेंड स्प्लिट और बोनस वाले स्टॉक्स पे। 10 मार्च यानी कल जैस इंजीनियरिंग 80 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एसबीसी एक्सपोर्ट बोनस हो रहा है 1:2 यानी 2 के सामने 1 शेयर मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ₹1.5 का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 11 मार्च को। आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। 12 मार्च की बात करें तो अल्टीमस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट 66 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 13 मार्च की बात करें तो सन टीवी है ₹2.5 डिविडेंड। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट है ₹12.5 का एक्स डिविडेंड। शालीमार एजेंसीज है, स्प्लिट हो रहा है ये स्टॉक 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे। मेगाई टेक्नोलॉजीज है, ये भी स्प्लिट हो रहा है 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे। सांगार डेकोर लिमिटेड 5 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। ब्रिस्क टेक्नोविजन ₹1.40 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ये है स्टॉक
जो एक्शन में रहेंगे। कुछ स्टॉक्स खबरों के दम पर भी एक्शन में रहेंगे, जिनके बारे में मैं डिटेल में आप सभी के साथ स्टॉक्स वाले चैनल पे बात करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में बता दूं तो कुछ स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा जिनमें एक्शन हो सकता है। आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, 42 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं। सीजी पावर, इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है टर्की इस्तांबुल के लिए, जहाँ पे इन्होंने नाम दिया है एक्जीरो सेमीकंडक्टर टर्की अरास्तिर्मा वे जेलिस तिर्मे एएस। इस तरीके से HFCL को 44 करोड़ के समथिंग का ऑर्डर मिला है। रेलटेल को 28 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आपके लिए एक्शन में रहेंगे। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा ये अमेरिका में जो कुछ हुआ है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फ्राइडे जब बाजार ओपन था, अमेरिका का बाजार डे लो पे था। जेरोम पॉवेल साहब कहते हैं कि इकोनॉमी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, अभी बाजार शूट कर गया ऊपर। डाउ में तेजी देखने को मिली, 220 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन बॉटम से काउंट करोगे तो 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो ये जेरोम पॉवेल साहब की थोड़ी सी कमेंट्री में जो स्ट्रेंथ दिखी उसकी वजह से। साथ ही साथ पॉवेल साहब ने यह भी कहा है कि जो भी फेड का एक्शन होगा वो एक्शन होगा जब हमें थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं उसको लेकर कुछ क्लियरिटी आएगी तो हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे तो थोड़ा मार्केट कंफ्यूज हुआ कि यार रेट कट होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब तो कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद जब पॉवेल साहब ने ये कहा कि एक बार इन्फ्लेशन ऊपर जाने से या नीचे जाने से फेड नहीं ज्यादा टेंशन लेता है, वो लेता है जब ज्यादा कुछ होता है। तो अभी जो इन्फ्लेशन ऊपर आया शायद फेड उसको इग्नोर कर दे, पॉसिबिलिटीज है, और रेट कट आए। बाजार यही डिस्काउंट कर रहा है कि जून में जो फेड की मीटिंग है वहां रेट कट आएगा। साथ ही साथ कैलेंडर ईयर 2025 में 3 रेट कट आएंगे। तो वो बाजार को पॉजिटिव लग रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका उछल गया। उसके बाद हुआ रशिया यूक्रेन का मामला। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अटैक में यूक्रेन में करीब 14 लोग मारे भी गए हैं और सीवियर अटैक बताया जा रहा है। जिसके बाद ट्रम्प साहब के कुछ कड़े बयान आए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग और हिला देने वाले थे। सबसे ज्यादा जो इस समय वायरल हो रहा है बयान वो ये है कि यूक्रेन से डील करना भैया मुश्किल है, इससे अच्छा तो रशिया से बात कर लो, रशिया आसान है बात करना। यानी कि जो हमेशा यूक्रेन के फेवर में रहते थे वो पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात को देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है कि भैया ये दिक्कत थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं। अब रशिया यूक्रेन को अब कहीं ना कहीं अमेरिका का उस लेवल पे साथ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट था। बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, तो ट्रम्प साहब की तरफ से ये भी बयान आए हैं कि इंडिया जो है वो बहुत हैवी टैक्स लगाता है, जो कि पता ही नहीं चल रहे हैं। बट अब इंडिया को इसका करारा जवाब मिलेगा। उससे पहले ही इंडिया ने कह दिया कि हम अपनी टैक्स घटा रहे हैं। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। इन सारे ही डेवलपमेंट पे डिटेल में आप सभी के साथ वीडियो बनाऊंगा मैं अपने सेकंड चैनल पे। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।